लगातार कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रही हूँ। भाई साहब क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं आप? गुस्सा मत होइए, नहीं आप गुस्सा मत होइए, आराम से मेरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर ये सब नहीं चलेगा। जाओ, आपको नहीं बात कर रहे हैं, मत बात करिए आप, बेवकूफ़। राहुल गांधी जी और मोदी जी सबके बारे में हम इनसे कुछ न कुछ थोड़ा बात करने का प्रयास। पिछले 30 साल से यहाँ हालात तो सब पता है, सब मीडिया को पता है। कोई लीडर हो जिसके पास हम अपने दुख भरी कहानी सुनाने जाएं? नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। किसी के पास पैसा भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। बीजेपी की सरकार अभी 10 साल से चल रही है, ये महंगाई है बीजेपी की वजह से है। 20% वोटिंग हुआ करता था, अभी 20% नहीं, 60 से 70% पोलिंग होती है। कारण क्या है? कारण लोग सुख शांति चाहते हैं, और क्या? बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। क्या हुआ 30 सालों 35 सालों में, कितनी बर्बादी हुई यहाँ पर, कितने जवान मरे हैं। क्या कश्मीर में आप लोगों को वैसा ही दौर वापस चाहिए क्या जो पहले था? एक्सप्लेन कीजिए, कौन सा दौर जो पहले था, मतलब कौन सा? एक्सप्लेन। वही तो बोला ना, देखो कौन सा? खासकर जो मोदी के ये जो हो रहा है, उनके कारण की वजह से मुल्क में इतने बर्बादी हो रहा है हर चारों तरफ। खास गुस्सा आप लोगों का मोदी जी से ही है, मतलब है दंगा कर रहा, वो दंगा करवा रहा है चारों तरफ से। कहाँ दंगा हो रहा है? अभी तो कश्मीर में शांति दिख रही है मुझे। कहाँ शांति है? कहाँ शांति है बताओ? कौन सा शांति है? सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। सिक्योरिटी के सामने दूसरे लोगों को मारना, जलाना। लोग पकड़ कर ले जाते थे, मार देते, पीटते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। मीडिया वाले आते थे, कुछ कहते थे तो फिर उनको पकड़ लेकर ले जाते थे। 370 अगर वापस आएगी तो यहाँ शांति हो जाएगी। ये किसने बताया आपको कि 370 खत्म होगा तो शांति आए? ऐसे यही आप लोगों की हालत है ना, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर के मुसलमान को आज़ादी दी जाए। आज ये बात साबित हो गई जब भारतीय एंकर कश्मीर पहुंची, जब उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और कश्मीर में मोदी का खुशहाली और तरक्की का नारा भी बेनकाब हो गया। आइए जानते हैं, कश्मीरियों की ज़ुबानी सुनते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं। चलते हैं वीडियो की जानब। लगातार कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रही हूँ। आज पहले फेज की वोटिंग है। अब इनसे हम थोड़ा सा माहौल, मुद्दा समझने का बात करेंगे। हम पीडीपी और फारूक साहब की पार्टी और राहुल गांधी जी और मोदी जी सबके बारे में हम इनसे कुछ न कुछ थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। खासकर जो मोदी के ये जो हो रहा है, उनके कारण की वजह से मुल्क में इतने बर्बादी हो रहा है हर चारों तरफ। किसी को आग लगाते हैं, किसी को मार देते हैं। ये चीज़ें नहीं होने चाहिए, ये चीज़ें। तो इसीलिए लोगों ने अब सोचा है कि अब आफत आ गई, अब तो बाहर करना है। बिल्कुल, अब बहुत बाहर निकलना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। इसलिए आप कह रहे कि अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आपने ये बात कही ना। पिछले 30 साल से यहाँ हालात तो सब पता है, सब मीडिया को पता है, सोशल मीडिया को पता है। क्या हुआ 30 सालों 35 सालों में, कितनी बर्बादी हुई यहाँ पर, कितने जवान मरे हैं। किसको कारण समझते हैं? इसमें किसको हम कारण समझेंगे? खास गुस्सा आप लोगों का मोदी जी से ही है, मतलब है। देख लो, उनकी जो पॉलिसीज है वो सीधा हमारे खिलाफ है। इसलिए तो कौन सी पॉलिसी को आप समझते हैं कि आपके खिलाफ है? कौन सी ऐसी पॉलिसी है? जैसे उनका ये शोर शराबा करना, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। सिक्योरिटी के सामने दूसरे लोगों को मारना, जलाना, बहुत शोर शराबा करना और सिक्योर, मतलब कौन सा शोर शराबा? दंगा कर रहा, वो दंगा करवा रहा है चारों तरफ से। कहाँ दंगा हो रहा है? अभी तो कश्मीर में शांति दिख रही है मुझे। कश्मीर में तो शांति है, कश्मीर में ऐसा कहाँ शांति है? कहाँ शांति है बताओ? कौन सा शांति है? कहाँ पथराव हो रहा है? मेरा मतलब है शांति कहाँ है? हालत तो अभी भी खराब है। इतने हमारे जो जम्मू कश्मीर से यहाँ से निकले हैं, कहाँ हैं वो? अभी जम्मू में रह रहे हैं। वो तो फिर हमारे साथ यहाँ होना चाहिए, सब लोगों के साथ। पहले यही इसी जगह पे आप ही के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% वोटिंग हुआ करता था, अभी 20% नहीं, 60 से 70% पोलिंग होती है। ये मुझे आप ही लोगों ने कहा। ओवरऑल सबका बता रहा है, ये आपको गांव के 60-70% का इस गांव में। कारण क्या है? कारण लोग सुख शांति चाहते हैं, और क्या? बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। बर्बादी है, ये ठीक होना चाहिए। मतलब आपस में भाईचारा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए। हम तरक्की चाहते हैं और कुछ नहीं। अपना तरक्की का क्या पैमाना आप लोगों के लिए है?
तरक्की का पैमाना यही है कि ये यूटी है, हम गवर्नर साहब राज चलाते हैं, हम उनको जानते नहीं है, हमारी पहुंच उन तक है नहीं। अगर हम 1 साल कोशिश करेंगे, हमारी बजट से बाहर है, वहाँ से मिलना, हमारा अपना नुमाइंदा हो, अपना कोई लीडर हो जिसके पास हम अपने दुख भरी कहानी सुनाने जाएं। गवर्नर साहब के पास तो हमारी बात ही नहीं है पहुँचने की, वहाँ कहाँ पहुँचेंगे। हम अपना लोकल चाहते हैं, यहाँ कोई जो हमारा अपना हो। मैंने जब अभी आपसे पूछा इससे पहले तो आपने कहा वोटिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, वो तो सही गवर्नमेंट बात है। से बहुत परेशान हैं, हमें अपना एमएलए चाहिए। तो मतलब वहाँ से आपकी नाराजगी दिख रही है। तो मैं इसीलिए मैं हाँ अब और लोगों से बात करती हूँ। भाई साहब आपसे बात करती हूँ। बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ। देखो राशन हमारे चीनी आता है, अच्छा। अभी तो वो आता ही नहीं। राशन हमारे साथ बहुत ज़्यादा आता, आज बहुत कम आता है। इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि बिजली फीस 1500 हम 200 से बराबर हम भरने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारे 30 तारीख से हमको परेशानी होता है कि बिजली बिल आएगा 1500 रुपये भरना है। फिर हमने महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है, किसी के पास पैसा भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। अभी कारोबार नहीं, महंगाई नहीं, सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर से मैं एक और आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं कल जब श्रीनगर की गलियों में घूम रही थी तो मैंने कल एक ऐतिहासिक पिक्चर वहाँ पर देखी कि लाल चौक पर, जो मैंने आपको दिखाया भी, राजधानी पर आप लोगों ने देखा होगा, गणेश विसर्जन कितने धूमधाम से हुआ। तो उस दौरान मुझे एक व्यक्ति मिले, एक इंसान आपकी तरह ही, आप ही के समाज के मुझे मिले, और उन्होंने कहा जी जब बंद हुआ करता था ना, जब हड़तालें हुआ करती थी, जब 6-6 महीना बंद था, जब दुकानें नहीं खुला करती थी, तब जब कुछ दिनों हफ्ते में मान लीजिए 1 दिन के लिए कोई दुकान खुल रहा है, तो महीने में कोई 1 दुकान खुल रहा है, तो उस समय महंगाई इतनी थी कि हमारी कमर टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि वो 1 दिन के लिए दुकान खुलता था, तो उस हिसाब से वो मनमाने दाम पर वो तो हालात था। ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल उस टाइम हालात खराब था। हाँ। लेकिन जो महंगाई है ये बीजेपी की सरकार की वजह से आई हुई है, ये कोई स्टेट लेवल की किसी सरकार की वजह से महंगाई दिक्कत बीजेपी से है। बिल्कुल बीजेपी की सरकार अभी 10 साल से चल रही है, ये महंगाई है बीजेपी की वजह से है। अब आप लोगों को देख रहे हैं, ये लोग तंग आ चुके हैं ये महंगाई से, इसलिए लोगों घरों से आ रहे हैं। कश्मीर में आप लोगों को वैसा ही दौर वापस चाहिए क्या जो पहले था? तभी तो लोग मैं पूछना चाहती हूँ। वही चाहिए। जैसे हमारे भाई एक मिनट चुप करो, एक्सप्लेन कीजिए कौन सा दौर, जो पहले था, मतलब कौन सा, एक्सप्लेन। वही तो बोला ना, देखो ना। कौन सा टेंसी, पथराव, हड़ताल नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। कैसे मिलेगा? यहाँ तो महंगाई बढ़ी है, यहाँ बिजली का बिल बढ़ा है, यहाँ पानी का बिल बढ़ा है, कहीं सड़कें नहीं है। कैसे आएगी शांति? अमन से, वोट से। जब हम वोट डालेंगे, आप अपने नुमाइंदा बनाएंगे, अपने नुमाइंदे को खड़ा करेंगे। जैसे 370 से पहले जब नहीं हटा था 370, तो उससे पहले तो थी ना आपकी गवर्नमेंट, सीएम था ना आपका। शांति थी। जब 370 खत्म हो गया, हम भी खत्म हो गए, यहाँ का गरीब भी खत्म हो गया, यहाँ हर एक खत्म हो गया। 2016 में वो क्यों हुआ बुरहान वानी के बाद इतना बड़ा हड़ताल? हाँ, वो ये गवर्नमेंट के, इसके ऊपर ताला बंद, ये बीजेपी की वजह से हुआ है बस। हाँ, हम 10 साल से हम पीस रहे हैं ना, हमारे 2000 मतलब 10 साल से 2000 गवर्नमेंट आई है 14 से। हाँ, 14 से नहीं यहाँ कोई मेंबर था, न कोई हमारा कोई नुमाइंदा था, हम किसको कहते थे? तो इस बार आप लोग पकड़ कर ले जाते थे, मारते थे, पीटते थे, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई परेशान हाल नहीं है। आप लोगों ने भी हमारे साथ थोड़ी बहुत नाइंसाफी। क्यों? आपने ज़्यादा कवरेज दी बीजेपी की, हम लोगों की गोदी मीडिया हो गया ना। हाँ, गोदी मीडिया। तो हमारा कोई सुनता नहीं था। अगर कोई आप मीडिया वाले आते थे, कुछ कहते थे, तो फिर उनको पकड़ लेकर ले जाते थे, उनको FIR लगाया जाता था। असली बात कोई सुनता था नहीं। असली बात आप बता दीजिए क्या है? असली बात है, यहाँ सुख शांति आनी चाहिए। यहाँ महंगाई है, तेल का कीमत बढ़ गया है, चावल का, दाल का, बिजली का, पानी का। पहले बढ़िया था, अब बेकार हो। अब 10 साल से हम बहुत महंगाई हो गई। मिलिटेंसी, बेरोजगारी, ये सब कुछ इन लोगों की वजह से है, ये आम जनता की वजह से नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और भी हम लोगों से बात करें। और उधर वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। तो क्या मुद्दा आपने रखा इस बार वोट का? हाँ। बस शांति होनी चाहिए, और क्या। शांति है अभी कि नहीं है? थोड़ी सी है, और चाहिए, और क्या। 370 अगर वापस आएगी तो यहाँ शांति हो जाएगी। ये किसने बताया आपको कि 370 खत्म होगा तो शांति आए?
यहाँ के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने। और कुछ और क्या क्या बताया, कैसे शांति लाएगा 370 जब आएगा? यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ में महंगाई है। 370 और रोजगार से क्या लेना देना है? यहाँ के रोज़गार, पढ़े लिखे लोग हैं, जवान हैं, उनको रोज़गार मिल जाएगी। यहाँ की महंगाई कर दिया, महंगाई कर दी, महंगाई दी। पहले कैसा था कश्मीर? आपका इलाका पहले कैसा था? बहुत अच्छा था, 19 से पहले बहुत अच्छा था। अब गरीब की ये सकत नहीं रही, उसको अमीर के घर में जाए, उसके उधर बड़े बड़े कालीन होते हैं, वो कहाँ देगा गरीब को ऐसे कालीन पर जाने देंगे? क्या भाई साहब, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं आप? गुस्सा मत होइए, नहीं आप गुस्सा मत होइए, आराम से। तो कर रही हो ना बेरोजगारी पे? नहीं, पप्पेट सब बीजेपी मत बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर ये सब नहीं चलेगा। जाओ जाओ जाओ, आपको नहीं बात कर रहे, मत बात करिए आप, बेवकूफ, नालायक। आगे बढ़ो आकाश। ऐसे यही आप लोगों की हालत है ना, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे हैं। चलिए, ये देखा आपने, ये मैंने आपको इलाका दिखाया और यहाँ के लोगों की मैंने आपको मुद्दा बताया कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ मुद्दा इस बार चुनाव में इन लोगों ने रखा है। वो ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर बेरोज़गारी है, यहाँ पर महंगाई है, इस वजह से हम उन सबको हराने के, उन मुद्दों को ख़त्म करने के लिए इस बार हम वोट करेंगे। माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है।